दिया तो फिर आज 8 मुहर्रम आओ मौला अब्बास से जाके पूछेंगे मेरे मौला जब अल्लाह ने तुझे हसन और हुसैन जैसे बेटे बगैर मांगे दे दिए थे तो तूने अब्बास के लिए मुसल्ले पे दुआ क्यों की है। अल्लाह ने फरमाया क़यामत तक दुनिया को बताना चाहता हूं कि अब्बास अली को भी बगैर मांगे नहीं मिलता। अब अब्बास बिन मांगे नहीं मिलेगा। कौन हजरत अब्बास? मिंबर की तारीख में पहली बार हजरत अब्बास के ननिहाल मैंने पढ़े थे। हजरत अब्बास के ननिहाल कौन थे, अब्बास की नानी कौन थी, अब्बास का नाना कौन था। उसके बाद मैंने मिंबर पे देखा कि बहुत से लोगों ने हजरत अब्बास के ननिहाल पढ़े। अब मैं पढ़ने लगा हूं हजरत अब्बास के नाना का नाना। हजरत अब्बास के नाना हजरत हजाम, हजरत अब्बास के नाना के नाना अबुल बर। अबुल बर कहते हैं नेजों से खेलने वाला। जिसने आवाज सुनना है वो सर नहीं हिलाएगा, जिसने आगाजी सुनना है वो सर नहीं हिलाएगा। हजरत अब्बास के नाना अबुल बर। हजरत अबुल बर के बारे में मशहूर है ये अरब में इतने बहादुर थे, ये हाथ से नेजा नहीं घुमाते थे, ये उंगलियों में घुमाते थे। उंगलियों में नेजे घुमाने की वजह से अरब इन्हें कहते थे अबुल बर, नेजों से खेलने वाला। अरब की एक जंग में हजरत अब्बास के नाना ने नेजा जमीन पे गाड़ा और अल्लाह ने रूह कब्ज कर ली। 3 दिन तक हजारों का लश्कर करीब नहीं आया कि शायद जिंदा हो। ये जुर्रत ही हजरत अब्बास के नाना की। हजरत अब्बास ने के नाना ने नेजा जमीन पे गाड़ा था और किताबें कहती हैं ये दौर हजरत हाशिम वाले दौर का था जब लोगों ने हजरत अब्बास के नाना अबुल बर के करीब नहीं कहे कि कहीं ये जिंदा ना हो, कहीं ये हमें कुचल न दे। क्या कहने अब्बास तेरी शुजात के, तूने शुजात कहां से पाई थी। 7 मुहर्रम को इधर से फौज अशकिया से आवाज आई हम हुसैन के खैमे फुरात से हटाएंगे। अकेले अब्बास के कान पे ये आवाज पड़ी। हजरत अब्बास घोड़े की जीन पे गए, जीन पे जाके यूं 9 लाख के सामने खड़े होके अब्बास ने अपने घोड़े से अपने नेजे को उठाया, अपने नेजे की नोक के साथ करबला की जमीन पे खत खींचा और खत खींच के कहा हुसैन बड़ी दूर की बात है, जुर्रत है इस खत के बाहर आके दिखाओ। हजरत अब्बास ने कहा जुर्रत है, तुम में से लाखों का लश्कर है, तुम्हारे पास मुकम्मल असलहा है, मैं अकेला अली का बेटा हुसैन का नौकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। किसी की जुर्रत है मुझसे लड़ना, बाद में तलवार बाद में निकालना, नेजा बाद में फेंकना। किसी की जुर्रत है अब्बास के खींचे हुए खत से आगे आके दिखाए। मक्तल कहती है अब्बास ने 7 मुहर्रम को जो खत खींचा था 9 लाख में से किसी के घोड़े का सुब भी अब्बास के खींचे हुए खत को पार नहीं कर सका। एक बंदे ने मासूम से पूछा था जो खत अब्बास ने खींचा था क्या वो मिट गया? फरमाया अब्बास के खत कभी नहीं मिटते, अब्बास का खत आज भी है। फरमाया कहां है? फरमाया जहां जिक्र हुसैन होता है बाहर अब्बास का खींचा हुआ खत होता है। अब लोगों की मिन्नतें ना किया करो कि मजलिसों में आओ, जिसे अब्बास रोक दे उसे कोई बुला। जिसे अब्बास रोक दे उसे कौन बुलाएगा। बाबुल हवाइज हजरत अबुल फजल अब्बास ने 10 मुहर्रम को 9 लाख के सामने जाके जो खुतबा पढ़ा था वो कभी शब अशूर वाला मौला अब्बास का खुतबा। 4 खुतबे हैं हजरत अब्बास के मक्तल की किताबों में लिखे हुए। पहला दिया था 2 मुहर्रम वरूद करबला, दूसरा खुतबा दिया था 7 मुहर्रम जब खैमे हटे थे, तीसरा खुतबा दिया था हजरत अब्बास ने शब अशूर, चौथा और आखिरी खुतबा दिया था हजरत अब्बास ने 10 मुहर्रम को जंग से पहले। 4 खुतबे हैं अब्बास के करबला में। इससे पीछे वाला खुतबा है अब्बास का काबे की छत पे। हजरत अब्बास का शब अशूर वाले खुतबे की 2 सतरें, तबीयतें बनी तो फिर आगे वरना यहीं पे रुकूंगा। हजरत अब्बास ने शब अशूर हुसैन से इजाजत ली। मौला हुसैन ने कहा कि अब्बास वो चाहते हैं कि कल मक्तल सजने से पहले, लड़ने से पहले कुछ तहरीर
या कुछ शर्तें या कुछ मुआहिदा करना चाहते हैं। अकेले अब्बास को हुसैन ने सफीर बना के भेजा। 9 लाख की तरफ अकेले हजरत अब्बास गए। जब 9 लाख की तरफ गए, उधर से एक पूरा वफद आया हुआ था। उधर से पूरा वफद अमर इब्ने साद की क़ियादत में आया हुआ था। उन्होंने कहा हमने चाहा था कि हुसैन खुद आए, तो हुसैन खुद क्यों नहीं आए? हजरत अब्बास के जुमले सुनना। हजरत अब्बास देखे कहते मुझसे मुआहिदा करो, मैं हुसैन की आंख हूं। जो शराइत तय करनी है मुझसे तय करो, मैं हुसैन का कान हूं। मुझे मामूली ना समझो, मुझे अमरे इलाही से हुसैन ने तुम्हारी तरफ भेजा। ये देख के कहने लगे हम चाहते थे कि हम हुसैन को कोई अमान नामा लिख दे, हम हुसैन को एक ऐसा अमान नामा लिख दे कि हुसैन मशरूत तौर पे कल की जंग को रोक ले। हम भी नहीं चाहते कि हम हुसैन को कत्ल करने, वरना इब्ने ज़ियाद और यजीद ने जो लाखों का लश्कर भेज दिया है वो तो एक लम्हे में कुचल देगा। हम चाहते हैं फर्जंदे रसूल के कत्ल से बाज आए, तो हम चाहते हैं कि हुसैन वो काम कर ले जिसके लिए यजीद हुसैन से तकाजा कर रहा है। ये बार बार उमर इब्ने साद घोड़े की जीन पे बैठा हुआ था और उसके पीछे 70 लोग हाथों में तलवारें उठाए थे। अकेला अब्बास शब अशूर रात की तरीके में उमर इब्ने साद की कलाम को सुन रहा था। कलाम को सुनने के बाद उमर इब्ने साद ने कहा कि मैंने इतना गर्जदार खुतबा दिया है, अब अब्बास जाके कहेगा कि मैं हुसैन से पूछता हूँ, अब्बास कहेगा मैं हुसैन से मशवरा करता हूँ, अब्बास कहेगा कि मैं हुसैन को जाके कहता हूँ। हजरत अब्बास ने उसकी तरफ देखा, जो पहला जुमला का मुझे नहीं पता मैं इमाम बारगाह दुआए ज़हरा नॉर्थहैम्पटन में बैठा हूँ या नहीं बैठा, मुझे नहीं पता कौन बंदा जो अर्श पे मेरे साथ जाएगा, मुझे नहीं पता कौन बंदा जो अलमे अब्बास पे सर झुकाता है। हजरत अब्बास ने इतना कर्जदार खुतबा सुनने के बाद लो अज़नल इमाम लो ला अज़नल इमाम ले अजल सैफ असहाबिया व सुमा तुरसहा, ओए चलती फिरती लाशों, जुमले अब्बास के ना हो, मैं अपनी जुबान काट के यही फेंक के चला जाऊंगा। हजरत अब्बास ने ये नहीं कहा है सिपाहियों, हजरत अब्बास ने नहीं कहा है मुसलमानों, अब्बास ने नहीं कहा है इंसानों, अब्बास ने कहा है चलती फिरती लाशों, लौला अज़नल इमाम, अगर मेरे इमाम का हुक्म होता है, अगर मेरे इमाम का हुक्म ना होता, मैं अपनी उंगलियों को तलवार बना देता। अगर अगर ना 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 मुझे वो जवान हाथ चाहिए थे जो अलमे अब्बास पे आते हैं। अब्बास ने कहा अगर मेरे मौला हुसैन मेरे इमाम का हुक्म होता, मैं अपनी उंगलियों को तलवार बना लेता। और सिपाही के पास दो चीजें होती हैं, एक तलवार एक ढाल, एक तलवार एक ढाल। तलवार हमले के लिए, ढाल बचने के लिए। अब्बास का जुमला सुनना और अरब के जंग के रवाज सुनना। अब्बास का लौला अज़नल इमाम ला अजल सैफ सहाबही व समाए तुरसा, अगर मेरे इमाम का हुक्म ना होता, मैं अपनी उंगलियों को तलवार बना लेता और आसमान नोच के ढाल बना ले। आसमान नोच। उंगलियों को तलवार बना। जो बंदे चुप है कि उंगलियां तलवार कैसे बनती है, जाओ नजफ में आज भी उलमा से जाके पूछो। कब्र अली पे एक आया था, नाम उसका मुराद बिन कैस था, बनु उमय्या खानदान से, खानदान मरहब से इसका ताल्लुक था। मुरादुल कैस इसका नाम था। बाबा जी उसने मुद्दतों बाद कब्र अली पे आके देखे, कहने का काश तेरी जिंदगी में मैं होता, मारता रहा तू मेरे बाप और दादे, काश मैं तुमसे जंग करता, काश कह के हटा नहीं था, या अली की कब्र से 2 उंगलियां बाहर आए। क्योंकि अली की कब्र पे काश पूरा होता है। इसने कहा काश मैं तेरी जिंदगी में होता। अली की कब्र से 2 उंगलियां बाहर आई। मुर्रातुल कैस को 2 हिस्सों में काट के रख दिया, आधा इधर गिरा आधा उधर गिरा। और आज भी नजफ में जाके उलमा से पूछना, वो मकाम आज भी है जहां से अली की कब्र से उंगलियां निकल के अली ने मुर्राए कैस को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। और उलमा कहते ऐसा तकसीम किया था कि उसके बदन का कतरा लहू का एक भी नहीं निकला था, क्योंकि खून निजस था, कब्र अली की थी। 2 हिस्सों। हजरत अब्बास ने कहा मेरे मौला का हुक्म होता, मेरे मौला का अमर, मैं अपनी उंगलियों को तलवार बना देता।
मैं आसमान नोच के ढाल बना देता हूं। अली फरमाते हैं, हजरत अब्बास फरमाते हैं, लो अख्तर हल हाजिल अल जबरीला वल जिन्नात मिनल अयून, मैं अगर हुसैन हुक्म देते ऐसा हमला करता, जिन्नात कांप जाते, मलकल मौत भाग जाता। जिन्नात कांप जाते, मलकल मौत। जाओ मौला मौला के जितने अलकाबात है ना, तुम्हें अबुल फजल अब्बास कमरे बनी हाशिम, ये है आम मशहूर शोहरा अफाक अलकाब। 3000 से ज्यादा अलकाबात के साथ मासूमीन ने हजरत अब्बास को याद किया। तीन खसाइसुल अब्बासिया उठा के देखो, हजरत अब्बास में लिखी किताबें उठा के देखो, 3000 से ज्यादा नाम है जो मासूमीन ने अब्बास के बताए। उनमें एक नाम है असाई। साई कहते हैं सही करने वाला। करबला हथेली जैसे चटियल सहरा का नाम नहीं था, रेत के टीले थे। सही करना, सही कहां होती है? हज पे, दो पहाड़ियों के दरमियान। हजरत अब्बास 10 मुहर्रम को टीले से उतरते, यूं नीचे आते, लाखों भाग के फुरात पे, अब्बास फिर टीले पे, अब्बास फिर नीचे आते, लाखों फिर भाग जाते, फिर आते। 7 मरतबा अब्बास का घोड़ा टीले से नीचे आया। हुसैन ने फरमाया, या साहिबुल साई, आए ऐ मेरा सही करने वाला। हजरत अब्बास का घोड़ा यूं टीले पे होता था। 9 लाख को डर हजरत अब्बास। हजरत अब्बास ने 10 मुहर्रम से एक रात कबल जब बार बार आते थे ना, और ये मैं बात तारीख से लिख रहा हूँ और तारीख से लिखी हुई बात बता रहा हूँ, 6 मुहर्रम को इब्ने ज़ियाद उमर इब्ने साद को खत लिखा और उसने कहा था, मुझे बता हुसैन के खैमों की तादाद कितनी है। इसने वापसी पे खत लिखा कि हमारा लश्कर आमादा है और हम हुसैन पर फतह पा लेंगे। उसने फिर अगले दिन खत लिखा, मैं पूछ रहा हूँ हुसैन के खैमों की तादाद कितनी है। उमर इब्ने साद ने आगे से फिर खत का जवाब लिखा। उसने कहा कि हमारे पास घोड़े और लश्कर पहुंच चुके हैं, हम हुसैन के लश्कर में फतह पा लेंगे। उसने फिर खत लिखा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ हुसैन के खैमों की तादाद कितनी है। उसने कहा, मैं तुम्हें बताऊं कि हमारा लश्कर लाखों की सूरत में आ गया है, कादसिया पे भी हमारा लश्कर पहुंच गया है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम वहां से भी फौजी दस्ते मंगवा लेंगे। उसने आखिरी खत में लिखा कि मैं तुझे तेरे ओहदे से माजूल कर दूंगा। मैं 3 खत लिख बैठा हूं, मैं तुझसे पूछ रहा हूं हुसैन के खैमों की तादाद क्या है। उमर इब्ने साद ने कासिम से जाकर उससे के घर में बैठ के ये बातें करना, खत में लिखना आसान है, इधर आके बता अब्बास के होते हुए हम खैमे गिने। अब्बास है। 3-3 4-4 घंटे पढ़ू मैं हजरत अब्बास के करबला के हमले। मैं फजाइल, अगर आंखें झलक पड़ी तो मुझे मजबूरन यहीं से मुसाहिब का मोड़ लेना पड़ेगा। एक हमला सिर्फ हजरत अब्बास का सुन। हजरत अब्बास मैदान में गए, सामने से लाखों ने कहा कि किसी एक को भेजो। मुर्दिफ नाम है एक शख्स का, वो हजरत अब्बास के मुकाबले में, उसका दावा था वो 1000 के साथ लड़ता है। हजरत अब्बास घोड़े पे यूं, आपने बिला तशवीश जहन में नक्शा बनाना, अब्बास घोड़े की जीन पे यूं बैठे हुए, सामने से लाखों में से मुर्दिफ आया। शिमरे मलाओं ने मुर्दिफ को कहा, तू जा अब्बास पे हमला कर। मुर्दिफ ने अपने घोड़े को दौड़ाया, तेज घोड़ा दौड़ाता हुआ अब्बास की तरफ आ रहा है। किताब कहती है मक्तल के हजरत अब्बास ने तलवार न्याम से निकाल के अपने जानुओं पे रख ली, यूं जानुओं पे रख ली, और हजरत अब्बास ने घोड़े की कोच पे अपने दोनों हाथ फंसा दिए। ना अब हाथ में नेजा था और ना हाथ में तलवार थी। मुर्दे तेज घोड़ा दौड़ाता हुआ रहा था और अब्बास सिर्फ उसे देख रहे थे। घोड़ा दौड़ाता दौड़ाता जब उसका घोड़ा बिल्कुल अब्बास के करीब आया तो वो हैरत ज़दा हो गया कि मैं इतना तेज हमला करने के लिए आ रहा हूं, और अब्बास दफा में ना नेजा, न तलवार, न ढाल, न जीन पे खड़ा हो रहा है। अब्बास अपनी जगह पे यूं खड़े देख रहे थे। मुर्दिफ जब बिल्कुल अब्बास के करीब आया, हजरत अब्बास ने हाथ मार के उससे उसका नेजा खींचा, नेजा खींच के उसके घोड़े के पेट पे मारा। घोड़ा गिरा, मुर्दिफ जमीन पे गिरा। गिरते हुए मुर्दिफ ने मारी, शिमर, अब्बास ने मुझे मेरे ही नेजे से मार दिया। अब्बास ने उसका नेजा उसके घोड़े को मारा, मुर्दिफ को नहीं लगा, घोड़ा जमीन पे गिरा, घोड़ा मर गया। शिमर टीले पे खड़ा देख रहा था, उसने कहा मुर्दिफ जिंदा है और जख्मी भी नहीं। उसने एक सिपाही से कहा घोड़ा भेजो। खाली घोड़ा हिनहनाता हुआ टीले की तरफ आया। अब्बास ने घोड़े को दौड़ाया, अब्बास उस घोड़े के करीब गए, अब्बास ने अपने घोड़े से छलांग लगा के उस घोड़े की जीन पे आए।
उस घोड़े के सीन पे आके अब्बास ने उसके घोड़े की लजाम को पकड़ा, शिमर दे के कहने लगा, अब्बास तूने मुर्दिफ के घोड़े को काबू क्यों कर लिया? फरमाया मुर्दिफ का घोड़ा नहीं, इस घोड़े का नाम ताविया है, ये तुमने मदाइन में हसन से छीना था। हाय हाय हाय, ये इसका नहीं, मुर्दिफ नहीं मारा, घोड़ा मारा। फरमाया इसका नाम ताविया है, ये तुमने मदाइन में हसन का चोरी किया था। ताविया के दोनों पांव ऊपर आए, सुम जमीन पे लगे। मौला अब्बास की आवाज आई, अब्बास अपनी जिंदगी में सैयदों के हक पे किसी का कब्जा बर्दाश्त नहीं। बस गुफ्तगू तमाम हो रही है, वक्त ज्यादा हो गया, वरना अशरे चाहिए हजरत अब्बास। हजरत अब्बास क्या दो मजलिस हो तो मैं अब्बास के घोड़े अशल को पढ़ूं। अब्बास के घोड़े अशल की फजीलत क्या थी, और मैंने एक जुमला पढ़ा था इब्तिदाई मजलिस में, तुलुए गम की एक मजलिस डरबी हो रही थी, वहां मैंने जुमला पढ़ा था और आज तुम्हें देने लगा। मैं हुसैन के घर के नजर आने वाले हैवान, जो नजर हैवान आते थे, असल में क्या थे ये कोई भी नहीं जानता। रशीद राबी साहब कहा करते थे कि करबला के जंगल में 9 लाख हैवानों के सामने एक मुर्तजिज नामी इंसान खड़ा था। हाय हाय हाय, 9 लाख हैवानों के सामने एक मुर्तजिज नामी इंसान। चलें कोई मजलिस हुई इस घर के नजर आने वाले जानवरों की फजीलत में तो फिर पूरी पढ़ूं। जाओ जाके आज भी गूगल पे सर्च करो, या जो घोड़ा पालने के शौकीन है उनसे पूछो। घोड़े की एज ज्यादा से ज्यादा 25 साल होती है, 25 साल से ज्यादा घोड़ा जी नहीं सकता। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला में हुसैन के मुर्तजिज की उम्र 128 साल थी। मैंने 128 साल कहा, 2 बंदे चुप हुए। 61 हिजरी में 128 साल थी, आज 1528 साल। मुर्तजिज कत्ल नहीं हुआ, आज भी गारे अतीक में 12वें का इंतजार कर रहा है। अहले सुन्नत राइटर ने कहा था, उसने कहा करबला में हुसैन मुर्तजिज के जीन पे नहीं फरिश्ते की पुश्त पे सवार था। बड़ा बेहतरीन जुमला है दुमैरी का, मिस्री आलम दीन है, उसने हजरत अब्बास के घोड़े की फजीलत लिखते हुए एक जुमला लिखा जिसे मुझे जिंदगी से ज्यादा प्यार है। बाबा जी जुमला सुनिएगा। उसने जुमला लिखा था, कमरुल फरास फरसे कमरे बनी हाशिम। अब्बा हाशमियों के चांद का घोड़ा घोड़ों का चांद था। मुर्तजिज क्या था जिसे सैयदा अपने चादर में जो खिलाती रही। कत्ले हुसैन के 2 गवाह हैं, एक हुसैन का मुर्तजिज और एक हुसैन की बेटी। मुर्तजिज ने गिरता देखा है, बेटी ने कत्ल होता देखा। हुसैन का मुर्तजिज आज भी कत्ले हुसैन की गवाही के लिए गारे अतीक में खड़ा है। करबला की शहादतों की मुश्किल तरीन शहादत आज मेरे हिस्से में आई। ये वो शहादत है जिसने ज़ैनब के सर से चादर उतार दी। दुआओं में अली ने मांगा था, इल्तिजाओं में ज़हरा ने मांगा था। हाथों से लिबास सी के गई थी मोहम्मद की बेटी अब्बास के। 1.5 घंटा 2 घंटे पढ़ी है मैंने अब्बास की शहादत। सोच रहा हूं कहां से शुरू करूं। अगर बड़ी करीब से शुरू करूंगा तो मातम का हक अदा कर देना। टीलाए करबला में कब्जा तलवार पे सर रख के हुसैन बैठे थे, जब अब्बास ने आके कहा, मौला मुझे लड़ने की इजाजत दे दे। इससे ज्यादा जल्दी मैं नहीं कर सकता था, इससे ज्यादा पीछे मैं नहीं जा सकता था। मैंने बड़ी करीब से शुरू कर दी। मैंने कहा, करबला के टीले पे कब्जा तलवार पे पेशानी रख के हुसैन बैठे थे। जब अब्बास ने कहा कि मौला मुझे लड़ने की इजाजत है, जो बंदा देखेगा और जहन में नक्शा लेके आएगा वो घर तक रोएगा। किस टाइम अब्बास ने इजाजत मांगी? जब हुसैन जनाजे उठा उठा के थक चुके थे। जब अब्बास ने मांगी ना इजाजत, तो उस वक्त हुसैन के कुर्ते पे कहीं कासम का खून था, कहीं अकबर का खून था, कहीं हबीब का लहू था, कहीं जॉन का लहू था।
पूरा लिबास लहू से भरा हुआ, सर से अमामा उतरा हुआ, सर पे करबला की रेत, कब्जा तलवार पे हुसैन की पेशानी। जब अब्बास ने कहा ना मौला मुझे लड़ने की इजाजत दे, हुसैन देख के कहते अब्बास तू तो मेरी फौज का अलमदार है। अब्बास ने एक दफा दाएं देखा बाएं देखा, रो के कहा वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ। मेरी आंखों के सामने मेरे लायक शागिर्द मारे गए। मौला हुसैन ने कहा अब्बास अगर इजाजत लेनी है तो टीले के पीछे आ। अब्बास ने इतना जुमला सुना, आगे आगे हुसैन चले, पीछे पीछे अब्बास चले। मैं जुमला रो के पढ़ रहा हूँ। जिस बंदे ने घर तक रोना है, जिसने बिस्तर पे रोना है, जिसने 10 मुहर्रम तक इस जुमले को याद कर कर करके रोना है, जहां जिस माहौल में रहोगे जुमला याद करना और रोते रहना। हजरत हुसैन आगे आगे चले, पीछे पीछे चले। अब्बास टीले के पीछे जाके हुसैन खड़े हो गए। अब्बास ने आके कहा मौला टीले के पीछे आके इजाजत क्यों दे रहा है? फरमाया वहां था सामने बहनों का खेमा, मैं नहीं चाहता था मेरी आवाज जैनब के खेमे में चली जाए। अब मौला अब्बास ने कहा हुसैन बादशाह अब बताएं मुझे इजाजत देंगे? हुसैन ने रो के अपनी तलवार को जमीन पे फेंका। हुसैन ने जैसे बच्चा मां के साथ लिपटता है ऐसे अब्बास को बाहों में लिया और लेके अब्बास के कान में मुंह रख के कहते मुझे सिर्फ इतना बता, मैं बहने लेके कहां जाऊं, मैं बेटियां लेके कहां जाऊं? अब्बास मैं तेरे सहारे से अली की बेटियां लेके। हाय हुसैन, हाय अब्बास। अब्बास मैं तेरे सहारे से करबला से बहने लेके आया था, मैं करबला में बेटियां लेके आया था। अब्बास मुझे बता मैं बहने लेके कहां जाऊं? अब्बास मुझे बता मैं बेटियां लेके कहां जाऊं? मौला हुसैन ने जुमला का गाजी रोए, रो के कहने लगे मौला मुझे मरने की इजाजत दे दे। मौला मुझसे अब तेरी गुर्बत देखी नहीं जाती। मौला बार बार आ रही है तेरी बेटी मेरे खेमे में, रो रो के सकीना कह रही है कि मुझे असगर के लिए पानी चाहिए। अच्छा मौला मुझे लड़ने ना दे, मुझे पानी लाने दे। मौला मैं तेरी बेटी के सामने शर्मिंदा ना हो। मौला तेरी 4 साल की फातिमा बार बार मेरे खेमे आ रही है। मौला तेरी 4 साल की बतूल बार बार मेरे सामने आ रही है। हुसैन रो के कहते अच्छा अब्बास लेके पानी आएगा? हाँ मौला पानी आऊंगा। अब्बास लड़ेगा तो नहीं? मौला लड़ूंगा नहीं। हुसैन ने अब्बास की नियाम से तलवार को खींचा, रो के अगर पानी लाना सिर्फ मशकीजा लेके जा, तलवार ना लेके जा। जब का मशकीजा लेके जा तलवार ना लेके जा। रो के अब्बास कहता वादा हो गया मैं हमला नहीं करता, लेकिन तलवार दे दे, सिपाही के पास असला होना चाहिए, मुझे फुरात का घाट खाली करवाना है। हुसैन ने रो के हाथों पे रख के तलवार का अच्छा तलवार लेके जाना चाहता है, लड़ना चाहता है, ये ले अब्बास तलवार, जितना इन्हें मारना मार, जितना इन्हें दौड़ाना है दौड़ा, लेकिन इतना याद रखना जितना तूने इन्हें मारना है इतना इन्होंने शाम में ज़ैनब को मारना है। जितना तूने इन्हें दौड़ाना है इतना इन्होंने ऊंटों के साथ सकीना को दौड़ाना है। अब्बास ने करबला की रेत पे दीवार में फेंक के तलवार रो के कहा और मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बदले तेरी बेटियों ने देने, बदले तेरी अब्बास लेके जानी तलवार ले जा। किताबें कहती 4 साल की सैयदादी, 4 साल की शहजादी ने मौला अब्बास के बाजू पे मशकीजा रखा। अब्बास का कद बड़ा था, सकीना का छोटा। मशकीजा पहनते पहनते अब्बास के दोनों हाथ शहजादी के कदमों पे आए। हुसैन की आवाज आई अब्बास तूने सहरा में सैयदादी का हया किया है। अब्बास मैं वादा करता हूं क़यामत तक तेरा ये हाथ अलमों पे बुलंद रहेगा। ओ मेरा वफादार भाई, ओ मेरा वफादार लाल। शहजादी सकीना आ गई मौला हुसैन के गोद में। मौला हुसैन की आवाज, सकीना तू भेज रही है? बाबा मैं भेज रही हूँ। सकीना क्यों? बाबा पानी। सकीना किसके लिए? बाबा असगर के लिए। सकीना असगर तेरा क्या लगता है? बाबा मेरा भाई लगता है। सकीना गाजी मेरा क्या लगता है? बाबा आपका भाई लगता है। सकीना तेरे असगर की उम्र कितनी है? बाबा 6 माह। सकीना मेरे अब्बास की उम्र कितनी है? बाबा 32 साल। मौला रो के कहते फिर इंसाफ करना, ऐसे ना होना तेरा 6 माह का बचे। तू मातम की तैयारी कर, तू सोच से ज्यादा मातम करेगा, तैयारी कर। ना तेरा 6 माह का बचे ना मेरा 32 साल का बचे। हजरत अब्बास घोड़े की जीन पे बैठे। अब्बास का घोड़ा चलना शुरू हुआ। ख़याम के सामने से गाजी का घोड़ा गुजरा। बीबी ज़ैनब मुसल्ले से उठी, फिजा मक्तल में कौन जा रहा है? बीबी अब्बास जा रहा। फरमाया अब्बास को बुला।
अब्बास दरवाजे पे अभी भी रो के कहती अब्बास तेरा घोड़ा चल रहा है, मेरे सर से चादर ढल रही है। अब्बास जैसे जैसे तू चल रहा है मेरे सर से चादर उतरती जा रही है। अब्बास मेरी चादर तेरी निगरानी में आई थी। अब्बास मेरी माँ ने तुझे मन्नतों में मांगा था। अब्बास चले मक्तल की जानब। मैं हर रोज शहादत पढ़ रहा था, मैं हर रोज आपको बता रहा था जब भी कोई शहीद जाता अब्बास टीले पे खड़े होकर शहीद का लड़ना देखते। हुसैन टीले पे नीचे बैठे, अब्बास हुसैन को देख के बताते औन चला गया, मोहम्मद का हमला, जॉन का, जुहैर का, सईद का, हबीब का, कासिम का, अकबर का, हर हमला अब्बास ने बताया। आज हुसैन अकेले थे, गाजी मक्तल में जा रहा था। हुसैन अगली सतर में पढ़ूंगा, औलाद वाले हो मातम करके सुनना। मौला हुसैन की आवाज सकीना जी बाबा। सकीना मुझे मैदान का मंजर बताता था, गाजी चला गया है मक्तल। आज सकीना मैं तुझे कांधों पे उठाऊं, मेरी शहजादी मुझे मक्तल का मंजर बताती जा। मुझे नहीं पता अब कौन बंदा है जो मातम करने पे आमादा हो गया है। शहजादी सकीना ने बाबे के गले में बाहें बीबी दे के कहती है बाबा मेरा चचा मक्तल में जा रहा है, बाबा लाखों की फौज गाजी को रास्ता दे रही है, बाबा मेरा चचा फुरात के किनारे पहुंच गया है, बाबा मेरे चचा ने फुरात में अपना घोड़ा डाल दिया है, बाबा चचा गाजी ने फुरात से पानी भर लिया है, बाबा देख तेरे अब्बास का मशकीजा अब्बास के बाजू पे आ गया है। हुसैन की आवाज आई मरहबा उम्मल बरीन का लाल। फरमाया मेरे चचा ने हमला किया है, फुरात खाली है, अकेला खड़ा है मेरा चचा अब्बास। मौला देख मेरा चचा आ रहा है खैमों की जानब, अब मेरा असगर पानी पिएगा, अब सैयदों के बच्चे पानी पिएंगे। सकीना बोलते बोलते कहती बाबा चारों तरफ से फौज पलट के वापस आ रही है। हुसैन की आवाज आई सकीना आहिस्ता बोल। सकीना रो के कहती है बाबा मुझे फौजों में चचा नजर नहीं आ रहा। हुसैन की आवाज आई सकीना दोबारा देख। सकीना रो के कहती है बाबा मेरे चचा का दाया बाजू गिर गया है। आवाज आई सकीना फिर दे। आवाज आई मेरे चचा का बाया बाजू गिर गया है। रो के सकीना कहती बाबा मेरा असगर बचे ना बचे, तू अपना आपा तू अपना अब्बास वापस बुला। हुसैन रो के कहते सकीना गाजी कहां है? एक मलाउन ने सर पे गुर्ज मारा, अब्बास का सर ऐसे खुला जैसे किताब खुलती है, दाया बाजू कलम बाया कलम, मशकीजे को सीने की टेक दे रहा था। जब सर पे गुर्ज लगा अब्बास के घोड़े का मुंह था खैमे की जानब, जो ही मशकीजे पे तीर लगा पानी बहना शुरू हुआ। अब्बास ने घोड़े का रुख बदल लिया। अब्बास रो के कहते अब जाने का फायदा कोई नहीं, अब मैं सकीना के आगे शर्मिंदा हो जाऊंगा। जो ही अब्बास वापस पलटे, अब मुझे बताओ लड़ना था हाथ से, हाथ गाजी के थे नहीं। कोई अब्बास को नेज़े मार रहा था, कोई अब्बास को तलवारें मार रहा था। ये जुमला पढ़ने से पहले मेरे बस में होता मैं जवानी खत्म कर लेता। इधर अब्बास की आवाज आई मौला मैं गिर गया। हुसैन करबला में दौड़े, हुसैन करबला में गाजी की लाश पे जा रहे थे। रुको रुको रुको, सांस दिया तुम्हें? सारी जिंदगी किताबों में तुमने क्या पढ़ा? बाजू कलम। 10 दिन पढ़ा हुसैन के शहर में, 21 सफर मौला अब्बास के हरम में मैंने गरीब की शहादत पढ़ी है। इस साल फिर मेरे मालिकन का मुझ पे तरस है, 21 सफर मौला अब्बास के हरम में फिर इस साल ड्यूटी दूंगा। ये बदे हाथ 8 मुहर्रम नॉर्थहैम्पटन में पढ़ने लगा हूं जुमला। अल्लाह जाने तुम मातम का हक अदा करे ना करे, मुझे अब्बास की शुजाअत की कसम गलत पढ़ू गाजी माफ ना करे। मक्तल की किताबें कहती है इन्होंने सिर्फ अब्बास के बाजू नहीं काटे, इन्होंने अब्बास के पांव भी काट दिए, इन्होंने अब्बास की टांगे काट दी, इन्होंने अब्बास के बदन को इतना काटा। जब हुसैन अब्बास की लाश में पहुंचा, इन्होंने अब्बास की लाश के टुकड़े हवा में उड़ाने शुरू किए। हवा में उड़ा उड़ा के कहते थे हमने तेरा गाजी मार दिया, हमने तेरा अब्बास मार दिया, ले आओ गरीब का आलम, ले आओ अब्बास का जनाजा। आवाज आ रही थी गाजी ज़ैनब का पर्दा उतर।